हजरत हजरत गाजी मुरीद हुसैन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के अल्लामा शौकत मोहम्मद कौर साहब को दावत सुखन देता हूँ। 70 मंसूर के खून से तहरीर हुई थी ये, 70 मंसूर के खून से तहरीर हुई थी ये। सरदार नहीं होता वो जो सरेदार न हो। मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे, मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे। तेरे नाम पर मर मिटा हूँ, क्या लोड़ है निशान। तशरीफ लाते हैं खतीब जामे मस्जिद गाजी मुरीद हुसैन शहीद खतीब बेबदल हजरत अल्लामा मौलाना शौकत महमूद कहूर साहब। वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्द सलात के बाद अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ, रब्बे ज़ुल जलाल इस यौम सईद की बरकत से हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। इस महफ़िल पाक में आज अहले सुन्नत व जमात के एक अज़ीम ख़तीब मुफ्ती मज़हरुल्लाह सियालवी साहब का ख़िताब होना था, मगर वो शदीद अलील हैं, हॉस्पिटल में हैं। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ कि अल्लाह करीम उन्हें सेहत कामिला आजिला आफ़ियत अता फ़रमाए। ब्रदरान ज़ीबाकार, मोहब्बतों की महफ़िल है, चाहतों और उल्फतों का ये पैगाम है। और एक आशिक ही क्या दरे अक़दस है कि यहाँ से जो पैगाम मिलता है वो मोहब्बत, इश्क और दोस्ती का मिलता है। और हमारी मोहब्बतों, चाहतों और उल्फतों का मरकज़ व महवर, वैसे तो लफ्ज़ मोहब्बत अपनी सोच और फ़हम व फ़रासत के मुताबिक, ज़मीर और ख़यालात के मुताबिक कहीं भी इस्तेमाल होता है कि मोहब्बत किसी चीज़ से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। मगर अहले ईमान को, मुसलमानों को जो दर्स दिया गया, जो सबक सिखाया गया, जो इनकी रिवायात हैं, जो इनके असलाफ का पैगाम है, जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर आज तक जो दर्स मिला, वो ये है कि जब मोहब्बत और इश्क का लफ्ज़ सामने आए तो इससे और कोई मुराद नहीं, एक ही ज़ात है और वो ज़ात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है।
कि हमारी मोहब्बतों का मरकज़ व महवर महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। और ये अपना एक मजहबी रहनुमा और पेशवा होने के हवाले से ही नहीं, किसी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, उसी से मोहब्बत करते हैं, बल्कि हकीकत ये है कि हमारे ईमान का मरकज़ व महवर, हमारा ईमान यही है। ईमान की तकमील हो ही नहीं सकती कि जब तक हर चीज से बढ़कर, हर किसी से बढ़कर ज़ात मुस्तफ़ा को मोहब्बत का मरकज न बना ले। हमारी मोहब्बतों का मरकज ज़ात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, कि हमारा यहाँ रहने का मकसद और मुद्दा भी ज़ात मुस्तफ़ा से मोहब्बत, और इतनी मोहब्बत, कहते मोहब्बत एक हद तक करें, किसी कोई हद होती है, हद को क्रॉस ना करे। मैंने कहा इसकी हद ये है कि नाम मोहम्मद में और ज़ात मोहम्मद में अपनी ज़ात को, अपनी बात को, अपने वजूद को जब तक फना ना कर दें तब तक मोहब्बत कामिल नहीं होती। इसमें खुद को फना कर दें, मिटा दें अपनी ज़ात को, और तन मन में बस नाम मोहम्मद बस जाए, समझ ले ईमान कामिल हो गया, तकमील ईमान हो गई। और इस मोहब्बत के रास्ते में रुकावटें आएंगी, रोकने वाले आएंगे। कहीं औलाद बढ़ के आएगी, कहीं वालिदैन की मोहब्बत, कहीं अहबाब की मोहब्बत, कहीं दौलत की मोहब्बत। फरमाया मेरे आका ने नहीं, ईमान कामिल नहीं होगा। ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। एक तरफ सारी कायनात की मोहब्बतें जमा हो जाएं और एक तरफ ज़ाते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, सबको छोड़ दो, अपना किबला ज़ाते मुस्तफ़ा को बना दो। और ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अकीदा है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर वालिद जब अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था अबू कुहाफा ने, तो घर में गए तो वालिद नबी करीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ कुछ नाजेबा कलेमात कह रहे। बाप है अबू कुहाफा। जब देखा कि वालिद नबी पाक के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं तो न रहा गया, जोर से थप्पड़ दे मारा वालिद को। वालिद को कानून बताया जाता है ना, कानून देखना चाहिए, निजाम देखना चाहिए। वालिद है, थप्पड़ रसीद कर दिया। लोगों ने कहा अबू बकर तुझे ख्याल नहीं आया, तेरा बाप है। सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिया मैं जानता हूं मेरा बाप है, मेरा नबी तो नहीं है ना। नबी की मोहब्बत के सामने जो भी रुकावट आए उसको हटा देना है और सिर्फ ज़ाते मुस्तफ़ा में खुद को फना कर देना है। ये मोहब्बत है। इसी मोहब्बत का दर्स हमें दीन इस्लाम ने दिया है। कुरान मजीद ने क्या कहा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या अय्युहन नबी, ऐ मेरे नबी, इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, हमने आपको गवाह बनाया। खिताब हुजूर को है, बात हमें समझाई जा रही है। खिताब नबी करीम अलैहिस्सलाम से कि आपको शाहिद बनाया, बात हमें समझाई जा रही है कि देख लो निगाहे नबुव्वत से बाइद नहीं हो
कल कयामत वाले दिन तुम्हारे अमाल का गवाह मेरा मोहम्मद है। फिर जिसने गवाही देनी हो, जिसने गवाही देनी है उससे तो बना के रखनी है। जिसने गवाह है जो हमारा फरमा मुबश्शिरा, तुम्हारा सिर्फ गवाह नहीं, तुम्हारे कामों पर तुम्हें खुशखबरियां भी यही सुनाता है। जन्नत की खुशखबरी ये देते हैं, नेमतों की खुशखबरी ये तुम्हें देते हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम खुशखबरी कैसी, जिसको खुशखबरी जन्नत की दे दी वो जन्नती हो गया। महफिल में बहुत सारे सहाबा बैठे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। बगैर हिसाब व किताब के, न पूछा जाएगा तू कौन है। 70,000 बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। अब ये गिनती तो ख्याल किया जा सकता है कि हुजूर को बता दिया गया होगा कि 70,000 आपकी उम्मती जन्नती हैं बगैर हिसाब के, मगर ये बात कि कौन कौन है उनमें कौन कौन है। मौजूदा महफिल के सारे लोग हैं, बाद में आने वाले हैं, जमाने आखिरी में हैं, कौन है, नाम क्या है। सहाबा का अकीदा था कि नबी जो 70,000 की तादाद जानता है वो एक एक की जात भी जानता है, उनका नाम भी जानता है। हजरत अकाशा बिन मुहसिन खड़े हो गए और खड़े होकर अर्ज करते या रसूल अल्लाह, उन 70,000 में मेरा नाम है। अकीदा दे रहे हैं सहाबा। अबू बकर उठ खड़े होते, उमर खड़े हो जाते कि आशा ये क्या बात कर रहे हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो कोई डायरी थोड़ी देख ली जिसमें नाम लिखा है। क्या पता हुजूर के बाद आखिरी जमाने का कोई शख्स ऐसा हो जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाना हो, हुजूर को क्या पता। मगर सब खामोश, और अकाशा बिन मुहसिन ने सवाल उठा दिया और मेरे नबी ने कयामत तक हर उठने वाले जहन के सवाल का जवाब दे दिया। मेरे आका ने फरमाया अकाशा तुझे मुबारक हो, तू उन 70,000 में शामिल है जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे, बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। और अब दूसरा इसी पर कि वो अकाशा बगैर हिसाब के जन्नती हुआ कैसे। सवाल ये कि कोई ऐसा काम होना था जो हो जाना था कि जिसके सबब से उस बंदे से न पूछा जाएगा बाबा तू कौन है, जा जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा, बुलंदियों की तरफ चढ़ता जाओ। अब अकाशा बिन मुहसिन को क्या नेमत मिली कि बगैर हिसाब की जन्नती है। हुजूर के विसाल का वक्त करीब है, हुजूर अलैहिस्सलाम पर नकाहत है, बीमारी की हालत है। सहाबा बैठे हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ मेरे गुलामों सुनो, मैंने अगर अपनी जिंदगी में किसी बंदे के साथ कोई ज्यादती की हो, कोई ऐसी बात की हो कि आपका दिल दुखा हो, तो आज मुझसे बदला ले लो, कयामत वाले दिन सवाल न करना। इतना कहना था कि सहाबा ज़ारो कतार रोने लग गए। ये खड़े हो गए अकाशा बिन मुहसिन, या रसूल अल्लाह फला मैदान जंग में आप सफ़ें सीधी करा रहे थे, नेज़ा आपके हाथ में था, वो नेज़ा सीधा कराते मेरे पेट में लगा था, मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी, मैंने बदला लेना। हजरत उमर और दीगर साहबा जलाल में आ गए, ये हुजूर से क्या कह रहा है। मेरे आका ने फरमाया इसको कहने दो, इसलिए कि बताना था कि बगैर हिसाब के जन्नती कैसे होगा। आ बदला ले ले। आज की या रसूलल्लाह, जब मुझे नेज़ा लगा था तो मैं खड़ा था, आप लेटे हुए हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम आसे का सहारा लेकर खड़े हो गए। हाँ अब बदला ले ले। अर्ज की नहीं या रसूलल्लाह, मैंने उस वक्त कमीज नहीं पहनी हुई थी, मैंने कमीज उतारी हुई थी।
और नंगे पेट पर नेजा लगा था और आपने कुर्ता पहना हुआ है। सहाबा के उन पर गुस्से के बावजूद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता मुबारक उतार दिया और फरमाया आ अब बदला ले ले। हुजूर जानते थे क्या करने वाला है और क्या होने वाला है। जबता अकाशा ने भी कमीज उतारी हुई थी और हुजूर का कुर्ता मुबारक भी उतार दिया। हुजूर ने लिपट गया नबी करीम अलैहिस्सलाम से और ज़ारो कतार रो के कहने लगा, अकाशा कौन होता है आपसे बदला लेने वाला? मैंने तो सुना है जो जिस्म मुस्तफा के जिस्म से मस हो जाए उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। मैंने तो आज जहन्नम की आग खुद पर हराम कर ली है और बगैर हिसाब के खुद को जन्नती बना लिया है कि हुजूर के जसद पाक से मस हो गया। ये अकीदा और नजरिया मोहब्बत का। कुरान ने कहा मुबश्शिरम व नज़ीरा, क्यों? लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला। करें क्या मौला मेरे परवरदिगार? फिर करें क्या? करें क्या कि दुनिया कामयाब हो जाए? करें क्या कि आखिरत कामयाब हो जाए? मौला तू राजी हो जाए, तेरा मुस्तफा राजी हो जाए, तेरी मंशा के मुताबिक ये जिंदगी गुजर जाए। फरमाया महबूब अल्लाह रसूल पर ईमान लाएं और फिर क्या करें? मोमिन बनने के बाद, ईमान लाने के बाद, इस्लाम लाने के बाद फिर क्या करें? अमल क्या करना? फरमाया व तुअज़्ज़िरूहु, उसकी इज्जत करो, मेरे महबूब की इज्जत करो। व तुवक्किरूहु, मेरे महबूब की तौकीर करो। पहले ये काम करो। व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, फिर सुबह शाम अल्लाह की पाकी और अजमत को बयान करो। अब यह जुमले में पहले कहा गया व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, फिर कहा गया व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, अल्लाह की पाकी सुबह शाम बयान करो। मेरे परवरदिगार, सारे नबियों ने तेरी तौहीद का दर्स दिया, तेरा जिक्र करने का दर्स दिया, तेरा पैगाम दिया। हुजूर भी यही कहते, अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की रियाजत, अल्लाह की जात को मानो, उसके हो जाओ। तेरा जिक्र करेंगे, तेरा नाम लेंगे, तेरी बात करेंगे, तुझसे मोहब्बत की बात करेंगे। हुजूर आए, पैगाम दे दिया, हमने सुन लिया, अब तेरी तरफ रजू कर लिया। फरमाया खबरदार, मेरा कानून, मेरा फैसला, मेरा ऐलान यह है कि पहले दरे मोहम्मद पे चला जा, वहां से अगर इजाजत मिल जाए तो फिर मेरा हो जा। पहले उधर जा, महबूब से मोहब्बत का इजहार कर। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, मेरे नबी की इज्जत कर, मेरे नबी की ताजीम कर, मेरे नबी की तौकीर कर। अगर मेरे यार की तौकीर नहीं करता फिर मैं तेरी इबादत का क्या करूं? मैं तेरी इबादत का क्या करूं? तेरी रियाजत, तेरी बंदगी का क्या करूं? अबू जहल और दीगर कुफ्फार कहा करते थे, अल्लाह की जात को तो मानने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन मसला यह है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अरब के सरदार हैं, इनके सामने कैसे झुक जाए? इनके सामने कैसे, इनको कैसे अपना लीडर, अपना इमाम, रहबर मान ले? तो रब्बे कदीर ने फरमाया, महबूब अगर तुझे नहीं मानते तो फिर मुझे भी इनकी जरूरत नहीं है, फिर मैं भी इन्हें कबूल नहीं करता। कुल हुवल्लाहु अहद का महबूब तारफ कराए अपने रब का, तेरा रब कौन है? अल्लाह ने यह तारफ खुद नहीं कराया, अनल्लाहु अहद। फरमाया कुल, महबूब तू कह, महबूब तू कह। मौला मैं तो पहले भी इनसे कह रहा हूं, नहीं मानते। फरमाया फिर भी तू कह। वो मैंने कहा नहीं मानते, ये कहते अल्लाह की मानेंगे, वो कहे तो मानेंगे, तू कहता है नहीं मानते। फरमाया कुल, फिर जाके तू कह, अगर तेरी बात मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो फिर जहन्नम इन्हीं के लिए बनाई है। फिर बात तेरी माने,
पहले तेरी इज्जत करें, पहले तेरी तौकीर करें। और कुरान मजीद ने भी कहा वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु, मेरे नबी की ताजीम करो, तौकीर करो। ये दो लफ्ज इस्तेमाल किए। वतुअज़्ज़िरू ये भी इज्जत का माना देता है, वतुवक्किरू ये तौकीर करो, इसका माना भी इज्जत होता है। इज्जत का माना तौकीर, तौकीर का माना इज्जत, दोनों एक माना रखते हैं। खालिक़ कायनात ने यहां दोनों लफ्ज क्यों इस्तेमाल किए? रब का एक कहना भी काफी था, वतुअज़्ज़िरूहु, मगर फिर फरमाया वतुवक्किरूहु, इज्जत भी करो, तौकीर भी करो। कलाम को सजाने के लिए नहीं किया, अल्फाज को बनाने के लिए नहीं किया। कि यहां उलमा ने कहा कि रब्बे कायनात ने वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु दोनों लफ्ज इस्तेमाल करके इस बात का पैगाम दिया कि मेरे महबूब की मोहब्बत में हदों को न तलाश करते रहना, कानून न देखते रहना, ज़ाब्ते न देखते रहना, ख्यालात में न गुम रहना, मुसलिहतों का शिकार न रहना। हर बात आए हद को तलाश करके करना, हद के अंदर करना। मगर मेरे यार की मोहब्बत की बात आ जाए फिर सारी हदें तोड़ देना, हदों को क्रॉस करके मेरे मोहम्मद की इज्जत करना, इज्जत करना। कानून हेज है इश्क़ मुस्तफा के सामने, नामूस रिसालत के सामने दुनिया का हर कानून हेज है। कायनात का सबसे बड़ा, सबसे पहला अज़ली कानून यह है कि नाम मोहम्मद पे अपने आप को मिटा के रख दिया जाए, फिर कानून न देखा जाए। सैयदना फारूक आज़म ने इस पर फतवा दिया, अमली फतवा दिया। उसने कहा नहीं मानता हुजूर की बात, इतना ही कह दिया था, नहीं मानता, नहीं मानते लोग। काफिर कितने कह रहे थे नहीं मानते, हजार हा कुफार कह रहे थे नहीं मानते। वो काफिर थे, कहते नहीं मानते। कहा इनका फैसला मैदान जंग में अगर आ जाए तो फिर करना है। मगर एक मुनाफिक मुसलमान कहलाता हो और कहे मैं हुजूर का फैसला नहीं मानता। हजरत उमर ने काजी की तरफ रुजू नहीं किया, नबी पाक की बारगाह में रुजू नहीं किया कि या रसूलल्लाह इसके बारे में क्या हुक्म है। फरमाया इश्क का फैसला कानून की किताबों को पढ़ा नहीं जाता, इश्क का फैसला किसी और तरीके से होता है। नहीं बोले, फरमाया खामोश बैठो, मैं अभी आता हूं, फैसला करता हूं। एक तरफ यहूदी है, एक तरफ मुनाफिक है। यहूदी कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह का फैसला मानता हूं, मुनाफिक कहता है नहीं मानता। मुनाफिक कहता है उमर अच्छा आदिल है, वाकई उमर अच्छा आदिल है, उमर सबसे ज्यादा आदल करने वाले हैं। फरमाया ठहर जाओ, अभी आके फैसला करता हूं। मेरे कानून की किताब अंदर पड़ी है, मैंने कानून का चैप्टर देखना है, उसकी ज़ैली शिक को देखना है क्या कहती है। मेरा कानून अंदर पड़ा है, उठा के लाऊं, देख के फैसला करता हूं। अंदर गए, वो कानून की किताब क्या थी? वो उमर की तलवार थी, वो उठा के बाहर लाए। मुनाफिक का सर कलम कर दिया। फरमाया जो मोहम्मद का फैसला न माने, उमर उसका फैसला ऐसे करता है, उमर फैसला ऐसे करता है। सरतन से जुदा कर दिया, लोगों ने शोर मचा दिया। उमर ने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथी अपने दोस्तों को कत्ल कर रहे हैं, मुसलमान को कत्ल कर दिया। बात नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची, हुजूर बैठे थे महफिल में। जब बात कहेगी कि उमर ने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया, मेरे नबी मुस्करा पड़े। निगाह नबुव्वत तो सारा देख रही थी कि उमर जो कयामत तक के लिए फतवा दे रहा है। हुजूर मुस्कराए और मुस्करा के मेरे आका ने फरमाया मेरा उमर किसी काफिर, किसी मोमिन को कत्ल कर ही नहीं सकता। मेरे उमर की तलवार किसी मुसलमान की गर्दन पर कभी चल ही नहीं सकती। उमर की तलवार जब भी उठती है, मुनाफिक पे उठती है या काफिर पे उठती है। इतना कहना था, मेरे रब ने फरमाया महबूब तू बस मुस्करा के बात को टाल दे, इस फतवे की तौसीक मैं करता हूं। मैं रब्बे कायनात कयामत तक के लिए उमर के इस अमल को लाजिम कर देता हूं, लागू कर देता हूं, लोगों को समझा देता हूं कि हकीकत क्या है। फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। महबूब
तेरे रब की कसम, महबूब तेरे रब की कसम। अल्फाज देखिए, जुमला देखिए, रब्बे कायनात का फरमान देखिए, फरमाया फला व रब्बे का, महबूबा तेरे रब की कसम, वो मोमिन नहीं हो सकता जो तेरी बात ना माने, जो तेरी ना माने, वो मेरा मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन वही होगा जो पहले तेरी माने फिर मेरी माने, पहले तेरी बात को माने। अगर तेरी नहीं मानता वो मोमिन नहीं है। उमर ने जिसे कत्ल किया मोमिन नहीं, वो काफिर है। फरमाया कि पहले मेरी इज्जत करो, पहले मेरे महबूब की इज्जत करो। कि मेरे महबूब की इज्जत करो, मेरे हबीब की पहले इज्जत करो, हुजूर की नात पढ़ो, फिर अल्लाह की हम्द पढ़ो, अल्लाह की हम्द बयान करो। मैंने कहा हुजूर की तारीफ, हुजूर की नात और हुजूर की बात, किसका कलाम? अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत, अल्लाह का तरीका कि सबसे पहले हुजूर की बात और हुजूर की तारीफ रब्बे जुल जलाल ने की है। उसी इश्क में, उसी मोहब्बत में अहले ईमान अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम की तारीफ और सना भी करते हैं, हुजूर का जिक्र भी करते हैं, हुजूर की बातें भी करते हैं, अपने नबी से मोहब्बत का अजहार भी करते हैं। और मोहब्बत जब तक चलती जाए, मोहब्बत के साथ बात को समझाते चले जाते हैं। और जब इस मोहब्बत में कोई रुकावट आ जाए, फिर तलवार की नोक से उस रुकावट को हटाकर अपनी मोहब्बत की लाज रखते हैं, अपनी मोहब्बत की इज्जत करते हैं, और फिर इस मोहब्बत को बचाने के लिए खुद को फनाह कर देते हैं। कयामत तक आने वालों के दिलों में उनकी मोहब्बत पेवस्त हो जाती है। यही गाजी मुरीद हुसैन शहीद, गाजी इल्मुद्दीन शहीद, जितनी भी शुहदाए नामूस रिसालत है, कल नाम मोहम्मद पर, मोहब्बत रसूल पर जिन्होंने खुद को मिटा दिया, आज कयामत तक आने वाली दुनिया उनके नाम पे मर मिटती है। आज उनसे मोहब्बतों का अजहार करती है। जो नामूस रिसालत पर जान दे गया वो इंसानों के दिलों में बस गया, इंसानों के दिलों में उसकी मोहब्बत, उसकी नस्ल की मोहब्बत पैदा हो गई, उसकी जात की और उसकी बात की मोहब्बत पैदा हो गई। और जिन्होंने मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम पर उंगली उठाई वो कल भी मरदूद थे, वो आज भी मरदूद हैं, और कयामत तक अल्लाह की बारगाह में मरदूद ठहरेंगे। कयामत के मैदान में भी जहन्नम के बदतरीन दर्जे के अंदर होंगे कि जिन्होंने मेरे मुस्तफा की नामूस पर उंगली उठाई। सबसे पहले मेरा ये ऐलान रब्बे कायनात ने किया, तब्बत यदा अबी लहबिम वतब। उंगली मेरे मुस्तफा की जानिब उठा रहा है, मेरे महबूब की जानिब उंगली उठा रहा है। और मैं तब्बत यदा अबी लहबिम वतब, टूट जाए तेरे हाथ, मेरे मुस्तफा की तरफ उंगली उठाता है। टूट जाए तेरे हाथ, तबाह बर्बादो फना हो जाए, जिल्लत तेरा मुकद्दर हो जाए कि तू मेरे महबूब की तरफ उंगली उठा रहा है। ये रब्बे कायनात का ऐलान व फरमान है। फरमाया व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला। मेरे महबूब की इज्जत करो, मेरे नबी की इज्जत करो। बस महबूब की इज्जत दिल में बसा लो। कसरत से दरूद पढ़ने वालों, उसके सहाबी आए, या रसूल अल्लाह क्या फ़र्ज़ों के अलावा तीसरा हिस्सा दरूद पाक पढ़ा करूं और 3 हिस्से दीगर जिक्र अज़कार कर लिया करूं, नफली इबादत। फरमाया अच्छा है, लेकिन इससे बेहतर होगा कि अगर दरूद का वक्त बढ़ा ले। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह क्या 24 घंटों में आधा वक्त दरूद पाक पढ़ा करूं और आधा वक्त दीगर जिक्र अज़कार कर लिया करूं? फरमाया अच्छा है, लेकिन बेहतर होगा कि दरूद का वक्त और बढ़ा ले। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह क्या 3 हिस्से दरूद पढ़ूं और चौथाई हिस्सा दीगर जिक्र अज़कार कर लिया करूं नफली? फरमाया अच्छा है, मगर बेहतर होगा कि दरूद बढ़ा ले। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह क्या फर्ज के अलावा हर वक्त आपकी ज़ाते पाक पे दरूद पाक पढ़ता रहा करूं? मेरे आका ने फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ये करने लग जा, जो मांगना चाहता है रब वो भी अता करेगा, जो दिलों में ख्याल है अल्लाह वो भी अता करेगा। अल्लाह सबको तुझे अता कर देगा कि अगर अपने महबूब की ज़ात से मोहब्बत करने लग जाए। सवाल एक आगे है, जो लोग काला इल्म करते हैं, क्या उनके पास जाना ठीक है? दम कराना, तावीज़ लेना सही है? ये लोग मुसलमान, इनके बारे में वजाहत करें। ये बुनियादी काम तो पहला इस वक्त सबसे ज़रूरी काम ये पूरे मुल्क का मसला है। पहली तो बात मैं ये कहूँगा कि ये हुकूमत पाकिस्तान का काम है।
कि काला इल्म, वो इमरान खान की बीवी को तलाक हो गई, वो भी कह रहे हैं काला इल्म हो गया। और ये काला इल्म वाले छा रहे हैं हर तरफ, बड़े बड़े काम करें। स्टेट की जिम्मेदारी है, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि ऐसे अनासर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करें। सरेआम बाजारों में इश्तिहार लगे पड़े, काले इल्म के माहिर, इल्म नजूम के माहिर, टीवी पर, मीडिया पर, अखबारों पर इश्तिहारात चलते हैं। तो इस फ्रॉड डिपार्टमेंट को बंद कराना चाहिए।